हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेमपाल। हम इस क्लास में करने वाले हैं स्पेशली पैट यूपी ट्रिपल एससी की, जो कि आपका एग्ज़ाम 15 और 16 तारीख को है। तो चलिए बिना समय टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और ये टेस्ट आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना समय क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर हम बात करते हैं, अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ है। तो अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल जो है ये हमारा उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड से चलिए आइए और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, उत्तराखंड में अभी हाल ही में पूछ लिया जाकर भी आपसे कि रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ है। तो रामगंगा नेशनल पार्क जो हमारा उत्तराखंड में है, ठीक है, और दुधवा नेशनल पार्क जो हमारा उत्तर प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किस में बताया गया है। कोनो परिषद, कैनो परिषद, या फिर विष्णु पुराण, या फिर हम कह सकते हैं अथर्ववेद, या फिर कह सकते हैं हम ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका है ऐत्रेय ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है। इसके बाद चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में, ठीक है। और पहले उपदेश को उन्हें क्या बोलते थे? धम्म प्रवर्तन चक्र इनके पहले उपदेश को कहा करते थे। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो लाहौर में जो बादशाही मस्जिद थी उसका निर्माण जो कराया था ये हमारा कराया था औरंगजेब ने। किसने कराया था? औरंगजेब ने। और मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब ने बीबी का मकबरा भी बनवाया था, और जो कि औरंगाबाद में है, और उसको ही जो कि बीबी का मकबरा है उसे ताजमहल की भद्दी नकल कहा करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डैश 1857 की विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था। तो जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें जो मुगल बादशाह था, मुगल सम्राट था, वो था शाह आलम द्वितीय, वो सॉरी बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर भी कह सकते हैं, और ये 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो इनका जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था वो ऑप्शन नंबर बी सी कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इससे संबंधित मैं आपको बता दूं कि 1819 में ये भारत शासन अधिनियम आया था, किसके आया था? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा। और 1920 में असहयोग आंदोलन होता है, 1920 में, ठीक है। 1920 में असहयोग आंदोलन होता है। उसके बाद 1922 में चौरी चौरा कांड होता है, और वो कांड होने के बाद में असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं महात्मा गांधी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है कि निम्नलिखित में से ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लगाना है। कैसे लगाना है? क्रमबद्ध लगाना है। तो देखिए, पहला जो चंपारण आंदोलन था, कौन सा? पहला चंपारण है, फिर बंगाल विभाजन, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए, चंपारण जो बंगाल विभाजन होता है 1905 में। बंगाल विभाजन कब होता है? बंगाल विभाजन हमारा जो होता है, बंगाल विभाजन ये हमारा होता है 1905 में। कब होता है? बंगाल विभाजन 1905 में होता है, ठीक है। कब होता है? 1905 में। चंपारण की बात करते हैं तो ये 1917 में होता है। कब होता है? 1917 में। और बात करते हैं हम जलियांवाले बाग की, तो ये 1919 में होता है। तो अब राइट लगा देंगे हम, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए, पहले बंगाल विभाजन आएगा, मतलब पहले दूसरा आएगा, फिर पहला और फिर तीसरा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर जो कि आपका दे रखा है डी, ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में बारदौली सत्याग्रह जो कि गुजरात में हुआ था उसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रीय पिता कहा। किसने पहली बार राष्ट्रीय पिता कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता कहा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आप धैर्य बनाए रखें, मैं आपको इस क्लास में कम से कम आपको 70 से 60 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि ओनली स्पेशल जीके और जीएस के रहेंगे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको 70 में से 50 प्लस लाएंगे, जो कि मैं आपको 6 से 7 टेस्ट कराने वाला हूँ। और मैं आपको 1-2 टेस्ट और एक्स्ट्रा करा दूंगा। मैं आपको 15 और 16 तारीख तक, मतलब कहते हैं कि 14 तारीख तक मैं आपको 10 टेस्ट करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। तो किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है, तो ये लगती है हमारी बांग्लादेश की, क्योंकि आपका जो स्ट्रेटेजिकल का पोर्शन है उसमें स्पेशली कहा है भारत अर्थात उसके पड़ोसी देश। तो इसकी सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगती है, बांग्लादेश की। और बांग्लादेश के लिए आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ कि भारत का एकमात्र राज्य जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है, तो वो हमारा है त्रिपुरा। कौन सा राज्य है, त्रिपुरा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम नाथुला दर्रा, ठीक है। किसकी बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं नाथुला दर्रा। तो ये हमारा सिक्किम राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, सिक्किम राज्य भारत में पड़ता है, ठीक है। नाथुला दर्रा किस में पड़ता है, भारत में, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए गिर जो है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, रणथंभौर राजस्थान में है, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। और ये साइलेंट वैली केरल में है, ठीक है। अब बात आती है कैबो लैमजाओ पार्क, जो कि कहाँ है, मणिपुर में। ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। लॉकटक झील भी कहाँ है, मणिपुर में, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो जो ग्रह हैं उनका हमें सही क्रम लगाना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कैसे कैसे है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करने वाले हैं। नाइटी ईस्ट रीच, ठीक है। नाइटी ईस्ट रीच के लेखक कौन है, वो कहाँ पाया जाता है ये, ठीक है। तो ये जो पाया जाता है हमारा, ये पाया जाता है हिंद महासागर में। कहाँ पाया जाता है, हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर में ये पाया जाता है नाइटी ईस्ट रीच, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। क्या पूछा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये हमारी ये जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है, ये सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 17 की, और हम थोड़ा इसे ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। 17 क्वेश्चन क्या कहता है, आपको कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। अब यहाँ से करंट का क्वेश्चन आता है, तो वर्तमान में जो सेबी के अध्यक्ष हैं वो है माधवीपुरी बुच। कौन है सेबी का हेड, माधवीपुरी बुच सेबी की हेड हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, जो कि है उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ था। तो उद्योग जो है हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना में विकसित होता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका मॉडल था प्रोफेसर पीसी महाननोबिस मॉडल पर आधारित थी ये। और ये जो चली थी हमारी 1956 से 1961 के बीच चली थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, उद्योग को बढ़ावा देना। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था जो कि हैरोल्ड मॉडल पर आधारित थी 1951 से 1956, और इसका जो उद्देश्य था कृषि को बढ़ावा देना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में दोनों को बढ़ावा दिया गया था, कृषि और उद्योग को। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। देखिए 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है हरित क्रांति के जनक कौन है। हरित क्रांति के जनक जो हैं, भारत की बात करते हैं तो विश्वनाथ आनंद है, लेकिन उसमें स्वामी MS स्वामीनाथन, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा है कि हरित क्रांति का जनक कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी जो कि इसका राइट हो जाएगा, वॉर्मन बोरलॉन्ग, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कौन सी बैंक, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब होती है। 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना होती है, ठीक है। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में होती है। कब होती है, 1955 में। पंजाब नेशनल बैंक है, एक्सिस बैंक और
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। 1934 का एक्ट है, कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और इस समय 25 पे जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की, कहता है संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा थे, स्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि स्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये जो हमारे स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर 1946 को बने थे। और इंडिया डिवाइडेड इनकी पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, ठीक है। जो मौलिक अधिकार हैं वो पूछा किस भाग में है, क्या पूछा है, मौलिक अधिकार को पूछा कि किस भाग में है। तो मौलिक अधिकार जो है हमारे भाग 3 है, ठीक है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, और ये आर्टिकल 12 से 15 तक है, ठीक है। 4 में क्या है, डीपीएसपी है, 2 में नागरिकता है और 1 में हमारा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की यदि हम बात करते हैं भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता संहिता से संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 44। और ये एकमात्र राज्य जिसमें लागू है तो ये हमारा गोवा है। गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा 1987 में आज़ाद हुआ था और गोवा पुर्तगाल के अधीन था, ठीक है। किसका अधीन था, पुर्तगालियों के अधीन था। गोवा की राजधानी पणजी हो जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा जो हो जाता है। 100% हर घर जल वाला राज्य गोवा हो जाता है। और गोवा जो है, चलिए इसके बाद हम गोवा के सीएम की बात करते हैं तो प्रमोद सावंत इसके सीएम हैं गोवा के, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, किसकी बात करते हैं, वित्त आयोग की नियुक्ति। देखिए वित्त आयोग, पहले हम बात कर लेते हैं आर्टिकल की। वित्त आयोग का जो आर्टिकल है वो 280 है। क्या है वित्त आयोग का आर्टिकल, वित्त आयोग की यदि बात करते हैं तो वित्त आयोग का आर्टिकल जो है हमारा वो 280 है, वित्त आयोग का आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद जो है 280 है। और इसका जो गठन हुआ था वो अनुच्छेद 280A के, मतलब 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं। कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है और वो कौन से नंबर के हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 25 और 26, 27 की, ठीक है। देखिए 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया। तो भाग जोड़ने की बात कर रहा है और तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाग 9, ठीक है। भाग 9 को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो ये जो हमारा ये 1992 में आया था, लेकिन 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था 73वां संविधान संशोधन, और ये नगर पंचायत से संबंधित है, भाग 9। इसके बाद हम बात करते हैं पारसेक। पारसेक जो इकाई है वो हमारी दूरी की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, और पारसेक दूरी की इकाई है। इसके बाद प्रकाश वर्ष भी एक दूरी की इकाई है, ठीक है। किसकी इकाई है, दूरी की। इसके बाद बात करते हैं हम एक सीधी सड़क पर कार की गति, जो कि अभी साइंस क्वेश्चन चल रहे हैं। एक सीधी सड़क पर कार की गति डैश गति का उदाहरण है, तो ये रेखीय गति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, रेखीय गति का उदाहरण है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि एक तत्व के समन्यूट्रॉनिकों में समस्थानिकों में डैश होते हैं। तो समस्थानिकों में जो होते हैं हमारे, वो हमारे होते हैं न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्याएं। क्या होती हैं, न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्याएं होती हैं जो कि समस्थानिकों में होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 29वें नंबर की, निम्नलिखित में से अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं। तो अनुवांशिकी का जनक जो कहते हैं हम, वो कहते हैं अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है मेंडल को। किसे कहा जाता है, मेंडल को। और मेंडल ने क्या करता है कि मटर के पौधे पर खोज की थी। ये सात इसके वो थे, 7 बार मान लीजिए ऐसी कुछ खोज करी थी, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें
कुछ और देख लेते हैं महत्वपूर्ण। ठीक है, देखिए फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है हमारे, ये हमारे ग्रेग मेंडल, जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिकी। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं, मतलब सबसे ले सकता है, तो ये हमारा ए बी पॉजिटिव, सबसे ले कौन सकता है, ए बी पॉजिटिव, और सबको दे कौन सकता है, ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव सबको दे सकता है और ए बी पॉजिटिव सबसे ले सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि आपका मैथ का है। किसका है, मैथ का। देखिए मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के सवाल को कैसे करते हैं। देखिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा, जो कि फॉर्मूला हमारा हुआ करता है कि अब यहाँ क्या है, ए 3 बार लिखा और ये 3 बार लिखा, मतलब इस पोर्शन को ए मान लीजिए, इस वाले को एक, इसको ए और इसे बी मान लीजिए। ठीक है, ए बी मान लिया हमने, तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। जब ए और बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर खोलते हैं, सॉरी ए क्यू और बी का क्यू खोलते हैं, तो हमारा आता है ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी और ब्रैकेट बंद हो जाएगा, उसके बाद आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab जो है माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो है, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये 2 बार है, ये 2 बार है, तो ये और ये कितना है, ये दोनों अलग अलग बार, मतलब ए बी है माइनस का ए बी। ठीक है, तो ये इससे ये कट जाएगा और ये दोनों जुड़ के कितना आ जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप कर लेना। ठीक है, देखिए बहुत लेंथी सवाल है, तो आपको मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, इसके बाद देखिए अब मैं इस सवाल में आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए कहता है 964 प्लस 578 का स्क्वायर प्लस 964 माइनस 578 का स्क्वायर। देखिए इस प्रकार के सवाल को हम कैसे करते हैं, जब भी कभी आपको ए का स्क्वायर, मतलब कह सकते हैं हम कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और वो काय में दिया हो, जैसे ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या दिया हो, वही अंक दिए हो और दोनों गुणा में दिए, मतलब ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर दिया हो, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कट जाता है, तो इसका राइट आंसर जो आता है हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाता है, और ये सदैव यही ऑप्शन नंबर 2 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 में कहता है 37 सही 1/2% निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसका प्रतिशत निकालना है। ठीक, तो इसका जो प्रतिशत निकालेंगे तो हमें इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3/8, क्योंकि इतना हो जाएगा, देखिए 7 ये हो जाएगा 37 दूनी 74 75 75/2 हो जाएगा 75% और मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 2 ये वाला, और इससे काटेंगे हम, ये 3 बार जाएगा और ये कितने बार जाएगा, 4 बार, तो ये देखिए 4 बार जाएगा और ये इसके गुणा में है, तो कितना आएगा 3/8। 3/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना 3/8। ठीक है, इसके बाद देखिए चलिए ये आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दी। अब बात करते हैं हम शुद्ध वर्तनी की, क्वेश्चन नंबर 36, जो कि अब हिंदी आ गई यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 36 में सही शब्द जो हो जाएगा हमारा अनुग्रहित हो जाएगा। अब देखिए इसमें सभी अनुग्रहित हैं, लेकिन इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वीरों का कैसा हो संबद्ध। ठीक है, तो इसका जो किसने लिखा है, ये कविता किसने लिखी है, तो ये जो लिखी है हमारी, ये लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। किसने लिखी है, सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि किसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द बताना है, उसे कहते हैं हम अनाहूत। क्या कहते हैं उसे कहते हैं हम अनाहूत, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सॉरी इसका जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अप्रत्याशित। क्या बोलते हैं इसे, अप्रत्याशित। ठीक है, और जिसे बुलाया ना गया हो उसे बोलते हैं अनाहूत, जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या बोलते हैं, अनाहूत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित। ठीक है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकाल का पर्यायवाची क्या है, क्या बताना, हमें अकाल का पर्यायवाची बताना है। तो देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अकाल का पर्यायवाची, ये होगा हमारा दुर्भिक्ष। क्या होगा, दुर्भिक्ष। इसका पर्यायवाची क्या होगा, दुर्भिक्ष। ठीक है,
इसके बाद हम बात करते हैं आकाश का, हमें विलोम बताना है। आकाश का क्या होगा? विलोम पाताल। आकाश का विलोम क्या होगा? पाताल। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया रीजनिंग का। ठीक है, किसका है? रीजनिंग का। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रीजनिंग का है वो कहता है कूट भाषा में ये लिखा है और इसमें ये लिखा है, तो इसमें क्या लिखेंगे? देखिए मदर है, हम यहाँ से देखते हैं आर में से कम करा क्यू, ई में से कम करा डी और एच में से एक कम करा जी। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे? पीछे से ही चलेंगे, पीछे से एक कम करेंगे जी और टी में से एक कम करेंगे एस, तो जी एस। देखिए एक ही ऑप्शन है जी एस, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। किसकी बात कर लेते हैं? 48 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 की यदि मैं बात करूं 48 की, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 48 का, वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, दामाद। क्या होगा? सन इन लॉ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सन इन लॉ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए बात करते हैं हम कि 31 जनवरी 2007 को कौन सा दिन, सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो देखिए इसमें एक फॉर्मूला लगता है आपको, जो कि आपने कैलेंडर पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, जो कि मैं आपको इसकी ट्रिक बता सकूं। देखिए इसमें एक फॉर्मूला होता है, जो मंथ हैं उनके लिए हमें मंथ के लिए भी कुछ याद करने पड़ते हैं। जैसे कि मंथ के लिए हमारा है 140 1440 2503 2503 और 6136। ठीक है, ये क्या, ये मंथ का कोड है। मंथ का कोड कितना है? ये है। ठीक है, अब जो हमारा साल का कोड होता है, देखिए साल का कोड 1900 के लिए हमारा 0 लगता है। उसी प्रकार 2000 के लिए कितना लगता है? 2000 के लिए हमारा लगता है 6। ठीक है, 1600 के लिए हमारा 4 लगता है। इसी प्रकार आप इसे कर सकते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बुधवार। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। निम्नलिखित में से 3 किसी प्रकार संबंधित है लेकिन एक संबंधित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फंजाई, फाइकोलॉजी, कवक विज्ञान। कवक विज्ञान अलग है क्योंकि ये सभी किससे संबंधित है? ये सभी त्वचा से संबंधित है, लेकिन वो जो है सभी से अलग है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, करंट का क्वेश्चन आ जाता है। ये कहता है जुलाई 2022 में किस स्वदेशी विमान वाहक पोत के समुद्री परीक्षण का चौथा चरण सफलपूर्वक किया गया? तो ये जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, INS विक्रांत। क्या है? INS विक्रांत। ठीक है, ये INS विक्रांत, और ये बनाया किसने था? ये बनाया था कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। किसने बनाया था? और ये पहला स्वदेशी विमान वाहक था। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक कौन था? ये हमारा INS विक्रांत था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जुलाई 2022 में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये प्रथम विकास स्वास्थ्य सम्मेलन जो है ये हमारा नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, नई दिल्ली। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, अग्रदूत समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? कौन सा पत्र है? अग्रदूत। ये अग्रदूत जो है हमारी असम भाषा में, कौन सी? असमिया भाषा। यदि भाषा की बात करते हैं तो भारत में 6 प्रकार की शास्त्रीय भाषाएं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, उड़िया। सभी से नवीनतम पूछेगा आपसे तो उड़िया, और सबसे पुरानी पूछेगा तो आपकी तमिल। इसके बाद जो उड़िया आई थी 2014 में आई थी, और जो तमिल आई थी वो 2004 में आई थी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय के निजी क्षेत्र के 3 बैंकों को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवा प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की है। निम्न विकल्प में से कौन सी बैंक तीनों से अलग है? ठीक है, तो हमें तीनों से अलग बैंक बताना है। ये कौन सी बैंक है? ठीक, कौन सी बैंक बतानी है? हमें तीनों से अलग बैंक बतानी है, जो कि आपका इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सी? कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक भी इसमें शामिल किया, एक्सिम बैंक भी शामिल की, और ICICI भी बैंक इसमें शामिल की गई है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए कहता है जुलाई 2022 में कौन महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए? किसके? महाराष्ट्र विधानसभा के जो नए अध्यक्ष
इस बार चुने गए हैं वो हमारे हैं राहुल नार्वेकर। कौन है? राहुल नार्वेकर। ये विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं महाराष्ट्र के, राहुल नार्वेकर। ठीक है, कौन? राहुल नार्वेकर। और उन्होंने 164 मत प्राप्त किए थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जुलाई 2022 में निम्नलिखित वैश्विक शक्ति सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है। तो वैश्विक शक्ति सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो 135 है। कितनी है? 135। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। कौन सी? राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान जो है ये हमारा नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इसके बाद मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका जो आयोजन किया गया था ये हमारा, ये भी कहाँ है, इसका भी ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर होगा इसका आपका राइट आंसर दुबई में। कहाँ हुआ था? दुबई। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दुबई। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र योजना शुरुआत की जाती है। सुरक्षा मित्र योजना कौन सी योजना? सुरक्षा मित्र योजना ये हमारी जो है केरल राज्य है। कौन सा है? केरल राज्य। ठीक है, केरल राज्य में कौन सी योजना स्टार्ट होती है? केरल राज्य में। केरल राज्य में हमारी सुरक्षा मित्र परियोजना स्टार्ट होती है केरल राज्य में। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का क्या नाम था। टीबी संक्रमण जो त्वचा उसका परीक्षण था उसका क्या नाम था, इसमें नाम पूछा गया है। तो इसका नाम था टीबी। क्या था? टीबी, CTB। क्या था? CTB। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है। क्या पूछा है इसमें हमसे पूछा है म्यांमार की मुद्रा। किसकी मुद्रा पूछी है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात है। और जो क्यात आपका है वो ऑप्शन नंबर सी में है, म्यांमार क्यात। ठीक है, घुमरा कहाँ का लोक नृत्य है। तो घुमरा जो है वो उड़ीसा का लोक नृत्य है। कौन सा है? उड़ीसा का। ठीक है, लावड़ी तमाशा महाराष्ट्र का है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कलिम्पोंग हिल रेलवे स्टेशन कहाँ है। कलिम्पोंग रेलवे स्टेशन जो है ये हमारा वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में। ये कहाँ है? हमारा वेस्ट बंगाल में। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 64 है। कितना है? क्वेश्चन नंबर 64। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है भारत में कितने राज्य हैं। देखिए भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब यूटी कितने? 8 और राज्य कितने? 28। और कौन बताता है? ये आर्टिकल 1 बताता है। ठीक है, इसके बाद कहता है भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है हमारा ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ युद्ध स्मारक? नई दिल्ली में। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में है। और नई दिल्ली में आपको बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस जी जो है इनकी मूर्ति कहाँ लगाई गई है। तो वो इंडिया गेट पर लगाई गई है। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है या सचिवालय कहाँ कह सकते हैं। सार्क का काठमांडू है। देखिए सार्क की स्थापना की यदि बात करते हैं साउथ की पहले फुल फॉर्म बात कर लेते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1945 में इसकी स्थापना होती है और इसमें 8 सदस्य हैं। ठीक है, सार्क में आप याद रखें कि म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। और आपका ये क्वेश्चन कि म्यांमार जो है किस संगठन का सदस्य नहीं है, तो वो हमारा सार्क है। और ये आपका यूपी पेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता। कौन सी है? फेमिना का जो खिताब जीता है वो हमारी सनी शेट्टी ने जीता है। कहाँ जीता है? सनी शेट्टी ने। ठीक है, सनी शेट्टी ने फेमिना का खिताब जीता है जो कि 2022 का खिताब है। फेमिना मिस इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस जो मनाते हैं यह मनाते हैं 29 जून को। ठीक है, क्या मनाते हैं? 29 जून को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस। ठीक है, जून को। अब
जुलाई के 29, देखिए 29 जून हो गया, 29 जून उष्णकटिबंधीय दिवस, और 29, ठीक है, 29 जुलाई को 29 जून, बात करते हैं 29 जून की, तो 29 जून को जो हम मनाते हैं वो राष्ट्रीय, 29 जून को हम बाघ दिवस मनाते हैं, सॉरी 29 जुलाई को हम बाघ दिवस मनाते हैं, और 29 अगस्त को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आज के लास्ट क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कहते हैं कि पुस्तक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इंस्टिंक्ट्स इन द BCCI के पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा होगा विनोद रॉय। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, विनोद रॉय, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम, जून 2022 में कौन टेबल टेनिस सभी चारों ग्रैंड स्लैम में 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाला पहला पुरुष बन गया है। किसकी बात करते हैं, पहला पुरुष कौन बना है, तो ये हमारे नोवाक जोकोविच है, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, सर्बिया के रहने वाले हैं। नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले हैं, सर्बिया के रहने वाले हैं। तो ये आज के आपके 70 क्वेश्चन थे, जो कि मैंने आपको कम से कम टाइम में कराने का सोचा था, और मैंने आपको, आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको एक टेस्ट अच्छा लगा हो तो इस टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं और कल इसी समय एक बेहतरीन से और टेस्ट के साथ, जो कि आपको मैं विद डिटेल से आपको कराने वाला हूँ। और ये टेस्ट आपके जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, मतलब 15 और 16 तक ये टेस्ट चलने वाले हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस टेस्ट से आपको 50+ स्कोर करेंगे। तो चलिए फिर आज का टेस्ट यहाँ रखते हैं, मिलते हैं और एक बेहतरीन से टेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।